हेलो स्टूडेंट्स। आज हम विलियन चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राउल्ट का नियम पढ़ने से पहले हमें वाष्प दाब पढ़ना है। राउल्ट का नियम जो है वो द्रवों के वाष्प दाब पर आधारित है। वाष्प दाब हमने पढ़ना है। वाष्प दाब जिसको इंग्लिश में वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक, मान लीजिए ये कोई क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें जो है कोई द्रव रखा हुआ है। मान लीजिए ये द्रव जो है ये जल है। क्या होगा, इसकी सतह के जो अणु हैं ये कुछ समय के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? वाष्पन, यानी इवेपोरेशन। तो ये द्रव जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये द्रव जो है ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? द्रव जो है ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन। आपने देखा होगा, बारिश होती है, बारिश होने के बाद सड़कें गीली हो जाती हैं, मगर थोड़े समय के बाद जो है उसके ऊपर जो पानी पड़ा हुआ होता है वो सारा सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? क्योंकि वाष्पन की प्रक्रिया हो चुकी होती है और वो द्रव जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुका होता है? वाष्प में कन्वर्ट हो चुका होता है रूम टेम्परेचर में। अब ये वाष्प में कन्वर्ट हो गया। वाष्प यानी गैस। गैस तो हमेशा बंद कंटेनर में होती है, क्लोज्ड कंटेनर के अंदर। तो ये क्या है? कंटेनर कैसा है? ये कंटेनर जो है ये बंद है। ठीक है, अगर ये बंद नहीं होगा तो जो वाष्प बनेगी वो क्या हो जाएगी? इसमें से लीक हो जाएगी, उड़ जाएगी। ठीक है, और किसी तरीके का कोई भी दाब नहीं होगा। अब क्या होगा? ये वाष्प तो बनी। अब ये वाष्प जो है ये इसकी सतह से टकराई। इसकी सतह से टकराने के बाद जो है उसका क्या हो गया? द्रवण हो गया, कंडेंसेशन हो गया। और क्या हो गया? जो वाष्प थी वो फिर से किस में कन्वर्ट हो गई? द्रव में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या स्थापित हो गई? एक साम्यावस्था स्थापित हो गई। ठीक है, साम्यावस्था स्थापित हुई तो क्या हुआ? द्रव जो था वो वाष्पन के थ्रू वाष्पन प्रक्रिया हुई तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वाष्प में कन्वर्ट हो गया। और वाष्प जो है उसकी बैक रिएक्शन जो है द्रवण अभिक्रिया हुई, द्रवण हुआ यानी कंडेंसेशन हुआ, तो वो दोबारा किस में आ गया? द्रव में आ गया। ठीक है, तो किसी ताप पर द्रव और उसके वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब ही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी ताप पर द्रव और उसके वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब ही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। क्या हो गया? ये साड़ी जो है ये भर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये इसकी सतह पर क्या लगाने लगेगा? दाब लगाने लगेगा। इसको क्या बोलते हैं? वाष्प दाब बोलते हैं। आपको जो इसके रिटर्न नोट्स दिए जाएंगे इस टॉपिक के बाद तो आपको उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया जी वाष्प दाब। अब हम बात कर रहे थे राउल्ट के नियम की। जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम जो है, राउल्ट का नियम कहता है, मान लीजिए किसी द्रव में दो घटक हैं ए और बी। ठीक, दोनों जो है ये क्या है? वाष्पशील हैं। दोनों घटक कैसे हैं? वाष्पशील। वाष्पशील पदार्थ वे होते हैं जो आसानी से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये Pa0 शुद्ध अवस्था में ए और बी का क्या है? वाष्प दाब है। शुद्ध अवस्था में ए और बी का ये वाष्प दाब है। ठीक है, तो राउल्ट का नियम कहता है कि किसी द्रव का वाष्प दाब, मान लीजिए ए का वाष्प दाब जो है, किसी द्रव का वाष्प दाब आंशिक वाष्प, किसी द्रव का आंशिक वाष्प दाब और द्रव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा विलयन में उसके मोल प्रभाज के गुणक के बराबर होता है।
यानी किसी द्रव का अगर मुझे वाष्प दाब निकालना है तो मैं क्या करूंगा, शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब को उसके मोल प्रभाज से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। आपको मालूम है मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हुआ, मान लीजिए अगर मुझे बी का वाष्प दाब निकालना है तो राउल्ट का नियम कहता है कि किसी द्रव का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब तथा विलयन में उपस्थित उस घटक के मोल प्रभाज के गुणन के बराबर होता है। तो ये क्या है हमारा राउल्ट का नियम। तो यदि मुझे कुल वाष्प दाब उस विलयन में किसके बराबर हो गया, ए और बी के वाष्प दाब के योग के बराबर हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बताया गया है कि राउल्ट का नियम कहता है यदि वाष्पशील घटक हो तो शुद्ध अवस्था में किसी द्रव का वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणक के बराबर होता है।